हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली बदल रही है बीजेपी की सरकार आने के बाद से, लेकिन दिल्ली विधानसभा भी बदल रही है। आपने बिल्कुल उसका कल्चर बदल के रख दिया है। जिस तरीके से आमजन वहाँ पर जा रहा है, तमाम तरह की चाहे ऐतिहासिक प्रदर्शनियाँ हो, सांस्कृतिक जो पुनर्स्थापना है वो आपने किया है। तो क्या इस बदलाव के पीछे उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि दिल्ली की विधानसभा एक ऐसा दुर्ग है दिल्ली की जनता का, जी जहाँ से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जी जहाँ कानून भी बनते हैं जी और देश के जो घटना चक्र हैं जी उसको भी कहीं ना कहीं इतिहास से भी जी दिल्ली की विधानसभा लोगों को जोड़ती है। जी। और हम आपको हमने लंबे अरसे तक वहाँ पे विपक्ष की भूमिका में देखा है। आपके मन में क्या टीस रहती थी उस समय जो अब आप पूरी कर पा रहे हैं? बस जिसको मैं ये कहूँगा दिवाली की मौका है जी और दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। फिर मौका लगेगा पूरी बात जी। करेंगे। एक चीज़ और है, विजन जी इस बार स्वदेशी को लोग बड़ा अपना रहे हैं। मार्केट में जहाँ भी जाओ स्वदेशी है, इंडियन प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है जी। और जिसको लोगों ने माना है जी और ये स्वदेशी घर घर का सपना है। जी जितना स्वदेशी मजबूत होगा भारत उतना सशक्त होगा। जी। तो जीएसटी बचत उत्सव से सब लोग लाभ में रहे हैं। बिल्कुल लाभ मिल रहा है सबको। जी। और दिल्ली सरकार ने जो जीएसटी रिफंड किया, लंबे समय से अटका हुआ था, उसको देखते हुए इसको लेकर के भी लोगों में बहुत खुशी है। जी। और आप पॉल्यूशन को लेकर भी लड़ाई लड़ते थे। अब हमने देखा इस बार हवा भी साफ है, आसमान साफ है, लोग खांस नहीं रहे हैं। और अच्छा होगा। हमारे साथ हैं मोहन सिंह बिस्ट्री, जो कि दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इस बार की जो दिवाली है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है जी। आसमान भी साफ है, ग्रीन क्रैकर की इजाज़त मिल गई है। दीपोत्सव अयोध्या की जो छठा है आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। ये बदलाव को कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से 27 वर्षों के बाद दिल्ली के लोगों ने जो हमसे अपेक्षा की थी जी और उसके अपेक्षा के अनुरूप उसका ये फल है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी और आप देख रहे होंगे कि 27 साल के बाद और 27 साल में बदलाव आने के बाद निश्चित रूप से चाहे वो पटाखों का मामला हो, ग्रीन पटाखों का हो, जी एक प्रकार का परिवर्तन आया है। जी और परिवर्तन के साथ लोगों की रोजी रोटी रोजगार से भी जुड़ा है। जी यदि ग्रीन पटाखे वगैरह बनते हैं जी तो निश्चित रूप से रोजी रोटी मिलती है। जी यदि पटाखों को चलाने वालों को पटाखे मिलते हैं जी तो उनके मनों के अंदर खुशी होती है। जी। ये इस प्रकार का त्यौहार है। और आज आप देख रहे होंगे, यही नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे कर्तव्य पथ मार्ग पे जी जिस प्रकार का दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जी वास्तव में अद्वितीय है और दिल्ली के लिए एक शुभ दिवाली का शुभ लक्षण है। शुभ लक्षण इसलिए कहा कि जिस प्रकार से जीएसटी वगैरह करों पे जो छूट का है जी व्यापारियों के लिए, मेरी मुख्यमंत्री जी ने जी 738 करोड़ रिफंडेबल का जो काम किया है, जी। तो निश्चित रूप से सबकी दिवाली बहुत अच्छी दिवाली बनेगी, ऐसा मैं इस मानता बार स्वदेशी उत्पादों की, जिसको देखो वहीं स्वदेशी उत्पादों की मांग हूँ। हाँ, निश्चित रूप से जी यदि व्यक्ति को, यदि देश को स्वावलंबी बनना है जी तो स्वदेशी तो अपनाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं 2014 के बाद मुख्य आदरणीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर स्वदेशी की ललक सामने झलकती हुई नज़र आती है। स्वदेशी है तो हम स्वावलंबी है। आज भारत स्वावलंबी की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। जी। एक चीज़ और कि आप लंबे समय से दिल्ली की राजनीति करते रहे हैं। एक नया कल्चर और दिल्ली देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्यों की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो राष्ट्रीय राजधानी को होने के साथ साथ सांस्कृतिक राजधानी बनने की और भी दिल्ली अब अग्रसर हो चली है। इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से दिल्ली तमाम एक दूसरे राज्यों के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। विविधता का प्रदेश है। जी दिल्ली का अपना कुछ स्वरूप नहीं था। जी दिल्ली के लोग ठीक है, दिल्ली के अंदर आबादी के साथ दिल्ली की ज़मीन और वगैरह था, जब लोग वहाँ आकर के बसे। ये विभिन्न प्रदेशों से है जी और ये विभिन्न प्रदेशों में यदि हम देखें कि दिल्ली वो चीज़ दिल्ली है जो विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ आकर के बसे। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को बचाने के लिए मेरी सरकार ने बहुत से कार्यक्रमों को किया है। जी पिछले दिनों के अंदर मेरे दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार के 9 वर्ष के अंदर
जो जिस प्रकार का कार्यक्रम रखा तो निश्चित रूप से उससे स्वाभिमान जागा लोगों के अंदर लगेगा कि इस प्रकार की सिवा सरकार आई है। और होली का कार्यक्रम होता है तो उसी प्रकार से, जैनियों के कार्यक्रम होते हैं तो उनके कार्यक्रमों से। दिल्ली कोई एक नहीं, सभी प्रदेशों का है। दिल्ली देश की राजधानी है। लोगों को एहसास होना चाहिए हमारी राजधानी तो है, लेकिन ये विभिन्न प्रदेशों की कला स्मृति वगैरह से ये दिल्ली है, इस प्रकार का है, ये मेरा मानना है। जी, एक अंतिम सवाल, आप लोग सत्ता में आ गए, सरकार में आ गए, लेकिन ऐसा लगता है विपक्ष खत्म हो गया, कहीं कोई नजर नहीं आता, कोई विरोध नहीं, कोई मतलब कांग्रेस तो पहले भी नहीं थी, आम आदमी पार्टी भी शायद पंजाब में चली गई, यहाँ पे है ही नहीं कोई। पिछले लोग झूठ और फ्रेब पे काम करते थे। यदि छठ पूजा हमारे एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ एक सभ्यता का त्योहार है, लेकिन सभ्यता को ख़त्म करने के लिए जिस प्रकार यमुना के अंदर प्रदूषण का बहाना दे करके एक त्योहार पे चोट मारी गई, कुठाराघात किया गया, तो निश्चित रूप से, और आज आप देख रहे हैं वही यमुना है, वही दिल्ली है। आज उस दिल्ली की स्थिति को आप देख रहे होंगे, यमुना कितनी साफ है। और साहब अभी छठ पूजा का कार्यक्रम मेरी मुख्यमंत्री द्वारा इसी यमुना के घाट के अंदर किया जाएगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।